हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं नवल सिलेरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वन शॉर्ट वीडियो। देखो, एक बात बता दूं कि आपको जो ये पेपर लीक वाले जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, कोई लीक भी कुछ नहीं होता है। आप बिना फालतू टाइम गंवा रहे हो। कोई सा भी लीक वाला पेपर नहीं देखना आपको बिना फालतू। और आप कोई किताबें लो और किताबों से पढ़ाई करो, क्योंकि कोई लीक नहीं होता है। कौन सा लीक होता है? एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, कौन सा लीक होता है? तो आपको तो बेसिक जब नॉलेज होगा, पूरा बेसिक जानकारी जो पूरी होगी, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। जरूरी थोड़ी कि यही करो। हाँ, उसमें तो एक फिक्स क्वेश्चन आते हैं। बेसिक नॉलेज सीखो ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सीखने के लिए आपको जो इसके जो बेसिक नॉलेज है, वो परिभाषाएं, वो सभी सूत्र आने चाहिए। क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नावलियों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वन शॉर्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिना फालतू कहीं पे भी इधर उधर भटके हुए बिना इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, तो देखते हैं आज के जो क्वेश्चन दो चर वाले समीकरण युग्म में। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुपद बताया था, उसके पिछले वाले वीडियो में मैंने वास्तु की संख्याओं के बारे में बताया था। आज बताने वाले हैं अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो के इसमें के का क्या मान रखें कि इसके मूल इसमें इसके बराबर। तो मूल बराबर होने की शर्त वाला जो अपन को फॉर्मूला लगाना है, तो मूल बराबर होने के लिए यहाँ पे देखो के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो मूल बराबर होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी का मान क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए का मान है के इंटू 3 बराबर 0। तो 36 को मैं उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस के 12 के, ये 36 इधर आया तो माइनस के 36। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर आ जाएगा तुम्हारे 36/12 यानी कि भारतीय 36। के का मान क्या आया? 3 आया। के का मान क्या आया? के का मान 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। के बराबर 3 ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब देखते हैं इसका इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² प्लस 6 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो अब इसके मूल बराबर के मतलब वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। इनकी सारी कंडीशनें मैं आपको समझा देता हूँ कि मूल वास्तविक कब होते हैं और बराबर कब होते हैं और समान कब होते हैं। सभी कंडीशनें आपको बता देता हूँ। मूल वास्तविक और बराबर जब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 आ जाए। इनका मान क्या है? 0 के बराबर आ जाए। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे? 0 से बढ़ा जाए। तो वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो वास्तविक और समान हो जाएंगे, वास्तविक और समान हो जाएंगे। लेकिन बी का जो इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करेंगे, प्लस में कुछ भी मान आ जाए तो वो क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा जाए यानी कि ऋणात्मक आ जाए, तो मान क्या? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो अब देख लो इसके शर्त के अनुसार क्या होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस आपका जो बहुपद है वो है 2x² प्लस x माइनस 6। यहाँ पे बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान 2 इंटू 6 माइनस का 6 1, तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, माइनस माइनस प्लस के 48 यानी कि कितना हो गया? प्लस का 49, यानी कि 0 से बढ़ा है। क्या आया? 0 से 49, 0 से बढ़ा है। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी कि वास्तविक और अलग अलग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होगा? उसकी अधिकतम घात है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसका होल स्क्वायर को लेंगे तो क्या होगा? x² प्लस 2x प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर द्विघात समीकरण रहेगी नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं इस बैक को, तो x² प्लस 6x, तो इसमें ये कटेगा नहीं, तो इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम घात एक ही है, तो द्विघात का मतलब होता है कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c
1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के मूल समांतर होने की शर्त। तो मूल समांतर होने की शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर, देखो मैं सभी को समझा देता हूँ, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी होती है। कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसमें होती है समांतर, आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जब तीनों बराबर होती है तो इसमें समपाती होती है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पे। तो इसके बाद देखते हैं इसका छठा जो 5वां क्वेश्चन। तो 7 पेंसिलें तथा 5 पेन की कीमत 29 रुपए, इसका बीज गणितीय रूप क्या होगा, तो उसको भी दर्शा लेते हैं क्या होगा। तो इसका बीज गणितीय कैसे दर्शाएंगे, देखो एक पेंसिल का मूल्य मैं x मान लेता हूँ और एक पेन का मूल्य y मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा 7x प्लस 5y बराबर 29, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और तो गलत ही है, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों वाली संख्या बताइए जिसमें इकाई का अंक x तथा y, x 2 अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक तो x होना चाहिए और दाई का अंक y होना चाहिए, यानी कि x इकाई का अंक तो x, यानी कि x y होगी ये, ठीक है, y x होगी, y इंटू एक्स। अब इसका विस्तार रूप लिखे तो ये क्या होगी 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो 10x प्लस y, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। एक रैखिक समीकरण की घात होती है, तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसे बहुपद या ऐसी समीकरण जिनकी अधिकतम घात 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं, ब ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त होती है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होने की। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2, यानी प्रतिच्छेदी इसमें होती है, ठीक है। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा, जब तीनों बराबर होते हैं अद्वितीय, ये तो प्रतिच्छेदी में होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे, अभी समझाया। अनंत हल ये तो किस में होता है, इसी में होता है, ठीक है, अनंत हल इसी में होता है, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके 10वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना 10वां क्वेश्चन, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर 0 नहीं है, a बराबर 0 हो जाएगा तो वैसे ही क्या होंगे, ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं, a बराबर यदि 0 आ जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं, तो a बराबर 0 नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं होंगे, के मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं होने की शर्त क्या है, काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक नहीं है तो मतलब क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मूल में क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac जो मान निकालते हैं अपन, उसका मान b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, तो 0 से छोटा, तो इसमें b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा दिखाई दे रहा है, 0 से छोटा दिखाई, इसमें तो 0 से बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें 0 की बराबर, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होने की शर्त क्या होती है, b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, ठीक है। अब बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, परीक्षा की दृष्टि से आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा प्रश्न को थोड़ा ध्यान से अभी और देख लो, एक बार प्रश्न को और पढ़ लो आप, देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि जैसे दे रखा है एक आयताकार बाग है, एक जैसे ये आयताकार बाग है, ठीक है, ये आयताकार बाग है, इसकी आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जैसे मान लिया मैंने लंबाई चौड़ाई से अधिक है, माना कि चौड़ाई माना कि मैंने x है, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई से 4 अधिक, तो सॉरी चौड़ाई x मान ली तो चौड़ाई से 4 अधिक लंबाई हो जाएगी, तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, जैसे इसको x माना तो ये x प्लस 4 होगी, ठीक है। अधिक है का अर्ध परिमाप किसका, इस जो आयत दिया है आयताकार बाग, इसका अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप का मतलब अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, ठीक है, बराबर दिया है। अब इसका अर्ध दिया है तो यानी कि इसमें 2 का भाग दे दो, अर्ध दिया तो मतलब आधा दिया तो 2 का भाग दे दिया, जो दिया अपन को कितना दिया है 36 मीटर दिया है, 36 मीटर दिया, ठीक है। तो इसको हल कर लो अब, तो लंबाई कितनी है अपने पास 2 इंटू इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि x
प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 36। घटाए यहाँ पे 2 एक्स आ गए, यहाँ पे एक्स एक्स 2 एक्स हो गए, प्लस 4 को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये -4, तो 36 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 32। तो x बराबर कितना आ गया 16। x का मान 16 आ गया, जैसे चौड़ाई 16 आ गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी 16, 16 इसके 16 में 4 और जोड़ दो तो 20। तो अतः लंबाई तो कितनी आ जाएगी उसकी 20 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी उसकी 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको करना है। और देखो जिसको भी इसको पूरा डिटेल में समझना है अपने वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं इसके 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। अब इस ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली पूरा 3 विधियों से आलेखीय, ग्राफीय, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन तीनों विधियों से इसी क्वेश्चन को हल करवाया है और पूरा डिटेल में समझाया। आप उसको जाके एक बार प्लीज देखना। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके 13वें क्वेश्चन पे। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसका निर्देशांक ज्ञात ऐसा वीडियो मैंने अब पहले अवेलेबल कर दिया, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा और भी आपको और डिटेल से अभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। तो एक बार इस प्रश्न को समझ लो। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। देखो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये की समीकरण है, इसके निर्देशांक निकालने। पहले क्या करना प्रोसेस समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो दोनों समीकरणें दी हुई थी अपन को, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ था। ठीक है, कैसे करना, ग्राफीय विधि से हल करना दोनों समीकरणों को। और दोनों समीकरणों को इसका जो क्या बनाओगे, दोनों समीकरणों के हल निकालोगे, दोनों समीकरणों की रेखा निकालो। तो दोनों समीकरणों को पहले मैंने समीकरण 1 ली, समीकरण 1 लेके इसका टेबल बनाया। ठीक है, अब टेबल कैसे बनाओगे, आप x का मान रखोगे y का मान आता जाएगा, x का रखोगे y का मान आ जाएगा। इसके बाद समीकरण 2 ली मैंने, समीकरण 2 को हल किया, x का मान रखा, y का रखा, x का आता गया, y का रखा, x का, तो मेरे पास टेबल बन गई। अब इसमें त्रिभुज बनाने की त्रिभुज जो बना है उसको छायांकित करने की बात थी, तो कैसे करोगे, तो जो ये जो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये वाली रेखा मैंने खींच दी। इसके बाद जो दूसरी समीकरण थी 3x प्लस 2y माइनस 12 वाली, जो ये समीकरण मैंने बना दी है, सॉरी रेखा बना दी है। इसके बाद जो ये भाग बना त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, इस त्रिभुज को मैंने छायांकित कर दिया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका पूरा देख लो, आप पूरी फोटो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको पूरी फोटो दिखाई दे रही होगी, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझ सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पे। तो 14वां क्वेश्चन क्या है, देखो आप ऐसे पेपर को हल करोगे, ऐसे मेहनत करोगे ना, तो कोई पेपर लीक होने, देखो पेपर लीक होने के चक्कर में तो आप खुद लीक हो जाओगे, पेपर लीक होने के चक्कर में खुद लीक हो जाओगे, क्या पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं आपको वन शॉट वीडियो में इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को करवा रहा हूँ, तो एक बार इन सभी वीडियो को आपको देख लेना चाहिए पेपर से पहले, बाद में पछताओगे कि यार काश उस वीडियो को देख लेता तो बहुत फायदा हो जाता। देखो मैंने आगे से आगे द्विघात समीकरण वाला भी वन शॉट वीडियो आगे डालूंगा मैं। अभी ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये अपना लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। तो इसमें देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए और मूल्य आलेख की विधि द्वारा ज्ञात करना। तो देखो आपको सबसे पहले तो क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करोगे तुम, तो इसमें करोगे पहले मानना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मानना, एक पेंसिल का मूल्य मान लेना x, एक पेन का मूल्य मान लेना y। ठीक है, जब एक पेन का मूल्य x रुपये है, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x रुपये। एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो 7 पेनों का कितना होगा 7y रुपये, बराबर दोनों को मिला के 50 रुपये हो गए। इसके बाद देखो इसका सेकंड शर्त दे रखी है, तो इसमें 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 7x हो गया, और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है तो 5 का सॉरी एक का y रुपये है तो 5 का कितना हो गया 5y रुपये। ठीक है, ये 46, ये दोनों समीकरणें बन गई है।
समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको आले की विधि से हल करना, आले की विधि से हल करना आता है आपको, और हल करके इसको आपको ग्राफ बनाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मैं मैथ्स के हर एक ट्रिक अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो देखो, पेपर लीक के चक्कर में मत रहना, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, पेपर लीक के चक्कर में मत रहो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, किताबें उठाओ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जानने वाले द्विघात समीकरण के बारे में।